हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमल चंदेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉपर्टी दुनिया। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप नोएडा एक्सप्रेसवे को निवेश के हिसाब से नॉर्थ इंडिया की सबसे अच्छी लोकेशन में से एक मान सकते हैं। मगर रियल एस्टेट निवेश में अक्सर ये देखा गया है कि लोग सपने तो बड़े बड़े देखते हैं और उम्मीदें भी बड़ी बड़ी बांधते हैं, मगर निवेश गलत जगह कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रॉपर्टी में सही निवेश के लिए ऐसी लोकेशन का चुनाव करें जहां भविष्य में नौकरियों और व्यवसाय की उपलब्धता हो, जिससे वहां अधिक से अधिक लोग बसने में इच्छुक हों। और ऐसी ही लोकेशन में से एक है नोएडा एक्सप्रेसवे। अब ऐसा क्या है नोएडा एक्सप्रेसवे में जो एनसीआर की दूसरी लोकेशंस पे नहीं? तो आज का हमारा ये वीडियो इसी विषय पर है कि कैसे आप नोएडा एक्सप्रेसवे को अपने उज्जवल भविष्य के लिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम कभी भी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोचते हैं तो अक्सर हमारे जहन में ऐसी लोकेशन ही आती है जो डेवलप्ड हो और जहां तुरंत पैसा लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। मगर यकीन मानिए, ऐसी लोकेशन पर कभी भी आपका पैसा फलता नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज डेवलप्ड कंट्रीज में निवेश ना करके ऐसी कंट्रीज में निवेश करती हैं जो डेवलपिंग स्टेज में होती है, उसी प्रकार आपको भी रियल एस्टेट निवेश के लिए ऐसी ही लोकेशन का चयन करना चाहिए जो डेवलपिंग स्टेज में हो, ना कि डेवलप्ड। नोएडा एक्सप्रेसवे एक ऐसी ही उभरती हुई लोकेशन है जो डेवलपिंग स्टेज में है और दिल्ली से इसकी निकटता इसे और भी उपयुक्त स्थान बना देती है। अब दिल्ली कहने को तो हमारे देश की राजधानी है, मगर ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण सरकार ने यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर और प्राइवेट नौकरियों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया और दिल्ली से बिल्कुल सटा होने के कारण इसका फायदा नोएडा को मिला। अब नोएडा के जो इलाके दिल्ली से सटे हुए थे उनमें सबसे पहले तेजी देखी गई, क्योंकि शुरुआती दौर में यहाँ दिल्ली से ज्यादा निवेश देखने को मिलता था। मगर जैसे जैसे नोएडा के बाकी सेक्टर्स बसते चले गए, यहाँ दूसरे शहरों से भी लोग आकर बसने लगे और खासकर उन इलाकों में जहाँ IT कंपनीज और दूसरे कॉर्पोरेट्स की उपलब्धता है। मगर यदि आप पुराने नोएडा की बात करें तो वहां आपको कुछ दिल्ली जैसी फील आएगी, क्योंकि नोएडा के पुराने सेक्टर्स भविष्य को देखते हुए नहीं बने हैं। मगर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आने वाले सेक्टर्स को भविष्य को ध्यान में रखकर बहुत ही प्लानिंग से डिजाइन किया गया है। अब नोएडा एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खूबसूरती और प्लानिंग इसकी कनेक्टिविटी से ही नजर आती है, जिसमें न केवल नोएडा एक्सप्रेसवे बल्कि इसके साथ साथ सर्विस रोड, फिर ग्रीन बेल्ट और उसके बाद सेक्टर रोड का भी प्रावधान है, जिससे भविष्य में नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक कंजेशन की समस्या ना रहे। क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे को न केवल नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले लोग बल्कि दिल्ली और गाजियाबाद से मथुरा, आगरा और कानपुर जैसे शहरों में जाने के लिए लोग नोएडा एक्सप्रेसवे का ही इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अथॉरिटी ने नोएडा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पैरेलल एक और एक्सप्रेसवे बनाने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है, जिससे दिल्ली से मथुरा या आगरा जाने वाले लोग नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की समस्या ना पैदा करें और इसका फायदा नोएडा एक्सप्रेसवे पर बसने वाले सेक्टर्स को मिले। अब नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स महामाया फ्लाईओवर से लेकर ग्रेटर नोएडा तक जाते हैं, जिसमें सबसे पहले सेक्टर्स में 94 और 44 जैसे सेक्टर्स आते हैं और सबसे आखिरी में बसने वाले सेक्टर्स में 146, 151 और 150 जैसे सेक्टर शामिल हैं। और यदि पूरे एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो इसमें लगभग 50 के करीब सेक्टर शामिल हैं और इन सभी सेक्टर्स को भविष्य को ध्यान में रखकर ही बसाया जा रहा है, जिसमें रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कंबाइंड करके बसाया जा रहा है। रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल तीनों ही सेक्टर्स आसपास होने से आपको व्यवसाय और नौकरी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, जैसा हमने दिल्ली और एनसीआर के दूसरे शहरों में देखा है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर 70% से ज़्यादा एरिया IT और ITES कंपनीज के लिए ही रखा गया है और जेवर एयरपोर्ट के आने से यहाँ और भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आने वाले हैं। क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के आने से असली फ़ायदा यमुना एक्सप्रेसवे को नहीं बल्कि नोएडा एक्सप्रेसवे को होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से सेक्टर्स पहले से ही बसे हुए हैं और यहाँ के सेक्टर्स की दिल्ली से निकटता लोगों को यहाँ बसने के लिए प्रेरित करती है। पिछले 2-3 सालों में आपने सेक्टर 150 की काफी चर्चा भी सुनी होगी,
मगर वो सेक्टर एक्सप्रेसवे का सबसे आखिरी सेक्टर है। मगर पहले पीछे के सेक्टर्स बसने से शुरुआती सेक्टर्स में अथॉरिटी को जमीन के और भी बढ़े हुए दाम मिलें, यही सोचकर अथॉरिटी पहले सेक्टर 150 और उसके बाद सेक्टर 146 में जमीन आवंटित कर रही है। किसी भी बड़े महानगर की अगर बात करें तो वहां एक्सप्रेसवे हमेशा ही इन्वेस्टमेंट के लिए एक ग्रोथ कॉरिडोर का काम करते हैं और नोएडा एक्सप्रेसवे नोएडा की ग्रोथ में सबसे बड़ा गेटवे है, जिसमें पूरे एक्सप्रेसवे पर बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज और परी चौक के पास में स्थित एक्सपो मार्ट भी इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसके होने से यहाँ समय समय पर बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं और प्रॉपर्टी की डिमांड को बढ़ावा देते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे पर निवेश में यहाँ सबसे बड़ा योगदान एंड यूजर्स का होना है, जिसके कारण न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य में भी यहाँ प्रॉपर्टी की डिमांड बनी रहेगी। और एंड यूजर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए आज की तारीख में यहाँ लग्जरी प्रॉपर्टी का ही बोलबाला है, क्योंकि वर्तमान समय में नोएडा एक्सप्रेसवे पर लग्जरी प्रॉपर्टी की उपलब्धता बहुत ही कम है और साउथ दिल्ली के पॉश एरियाज के पास होने से आप नोएडा एक्सप्रेसवे पर वर्तमान और आने वाले कुछ समय में यहाँ लग्जरी प्रोजेक्ट को ही लॉन्च होता देखेंगे। और यदि आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट भी आती है तो आज के समय में लॉन्च होने वाली लग्जरी प्रॉपर्टी में उतनी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी जितनी आप अफोर्डेबल प्रॉपर्टी में देखेंगे। इसलिए जो भी बिल्डर आज के समय में यहाँ प्रोजेक्ट ला रहे हैं वो सभी प्रीमियम कैटेगरी को ध्यान में रखकर ही ला रहे हैं, जिनकी संख्या एक प्रोजेक्ट में बहुत ही कम होती है, जिससे उस प्रोजेक्ट को सेल करना आसान होता है। और जब तक रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट नहीं आएगी तब तक आप यहाँ अफोर्डेबल सेगमेंट के फ्लैट लॉन्च होता नहीं देखेंगे। रियल एस्टेट में जोश और आत्मविश्वास के साथ निवेश करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको रियल एस्टेट में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। मगर यही जोश और आत्मविश्वास यदि दिशा विहीन हो जाए तो आपके लिए घातक भी हो सकती हैं। इसलिए निवेश करते समय सही समय और सही जगह का चुनाव बहुत ही जरूरी है। जय हिंद।